हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी होमगार्ड के डीवीपीएसटी हो चुके हैं और उसके बाद से सारे कैंडिडेट्स रनिंग कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों की रनिंग भी अच्छी आ रही होगी और आप लोगों को रनिंग की डेट का इंतज़ार था, तो वो भी वीडियो मैंने आपको बना दिया है और रनिंग डेट आपकी आ चुकी है। वही ऑफिशियल डेट है जो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लो, रनिंग डेट आपकी आ चुकी है और बहुत ही जल्दी आपकी रनिंग होने वाली है। तो बारिश की वजह से अगर आप लोग रनिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो वो वीडियो देखो, उसके बाद आपको मोटिवेशन मिलेगा आपको रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अभी बहुत कम समय है, जो भी कैंडिडेट से रनिंग नहीं आ रही तो सीरियस हो जाओ, रनिंग डेट आ चुकी है और रनिंग करो। तो फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट हैं जिसके भी मार्क्स हैं, मैंने नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया 1 नंबर ज़्यादा है, किसी का 2 नंबर ज़्यादा है। तो मैं कंप्लीट डिटेल आपको एनालाइज यहाँ पे कराऊंगी, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं और क्यों हमारी कट ऑफ कम जाएगी इस बार। तो देखो, आप लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर में बहुत सारी वैकेंसीज़ देखी होंगी, जो इनका रिजल्ट अभी लेटेस्ट अभी अपने को देखा होगा 6 मंथ में अभी आया है बहुत सारी वैकेंसीज़ का। तो वहाँ पे वो जो कैंडिडेट्स है, जो कॉमन कैंडिडेट होते हैं यूपी पुलिस में और यूपी एसआई में, और जो वैकेंसी प्रीवियस में हुई है वही कैंडिडेट यूपी होमगार्ड के लिए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं आपको बताऊं तो कितनी वैकेंसी हो चुकी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी हुई है, एनटीपीसी की वैकेंसी हुई है और 1 साल पहले आरपीएफ की वैकेंसी भी कंप्लीट हुई है, एसएससी जीडी की भी कंप्लीट हुई है और दिल्ली पुलिस की कंप्लीट हुई है और सीएचएसएल की अभी तो रिसेंटली कंप्लीट हुई है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा बीडीओ की वैकेंसी में भी 500 पोस्ट थी, वो भी हुई है। और यूपी लेखपाल की भी का भी पेपर हुआ है, अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया और जिसका अच्छा हुआ होगा वो तो समझ ही चुका होगा कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और उसमें तो फिज़िकल भी नहीं होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट चले जाएंगे। और यूपी एसआई की, यूपी पुलिस की इस साल आप लोगों ने देखा होगा लगभग 10 से 15 वैकेंसी ऐसी हुई हैं जो कंप्लीट, जिनका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो देखो, यूपी होमगार्ड का इतना जॉब स्टेटस अच्छा तो नहीं है कि वो वैकेंसीज छोड़ के स्टूडेंट इसको ज्वाइन करें। इसी का आपका फ़ायदा हो जाएगा कि वो बच्चे वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस पहले देंगे। वहाँ पे जो अच्छी अच्छी जॉब्स में उन्होंने सिलेक्शन लिया होगा वहाँ पे वो लोग पहले ज्वाइन करेंगे। और कैंडिडेट्स फॉर्म तो बहुत सारे पड़ जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो भी कैंडिडेट्स होते हैं ना, मेनली वो यही कंपटीशन वाले कैंडिडेट्स होते हैं जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है और जो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं और वो 40-50 लाख की भीड़ में शामिल नहीं होते हैं। 2 से 3 लाख बच्चे ही होते हैं जो कहीं ना कहीं क्वालिफाई करते हैं और रियल कंपटीशन भी आपका उन्हीं से था। और जो भी स्टूडेंट अगर आप ही लोगों को ये लग रहा होगा कि उन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो देखो, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि हर स्टूडेंट यूपी लेखपाल से लेके यूपी एसआई से लेके और रेलवे ग्रुप डी और होमगार्ड तक फॉर्म भर रहा है। भले ही वो आपसे ये ना कहे कि उसने फॉर्म फिलअप किया था, वो हो सकता है ये इसलिए ना कहे कि उसने अगर अदर लेवल की, अच्छे लेवल की तैयारी की है तो उसको लगता होगा उसकी इंसल्ट होगी, इसलिए बहुत से लोग नहीं भी बताते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने होमगार्ड में फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, जो भी बेरोजगार बैठे हैं घर पे उन्होंने फॉर्म भरा है और यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा भी है। उसके बाद उनसे पेपर भी नहीं निकला, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया कितना ज़्यादा यूपी पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, इसका इतना कठिन पेपर आया था। तो इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है कि आपसे नहीं निकला, पेपर ही ऐसा आया था। होमगार्ड कहने के लिए होमगार्ड था, बट पेपर तो बहुत अच्छा आया था। तो जिसका भी निकला है वो अपने आप को वीक ना समझो और डिमोटिवेट ना हो। अगर आपसे निकला है तो आप कहीं ना कहीं जीनियस हो, आपने पेपर इतना टफ वाला निकाला है। तो ये जो आपको मैंने बैकग्राउंड में चीज़ें बताई कि इतने सारे कैंडिडेट्स थे और यहाँ इन लोगों ने कहीं ना कहीं ज्वाइन किया होगा, तो आप लोग देख सकते हो लगभग 10 से 15 वैकेंसीज़ कंप्लीट हुई हैं इस 2025 में। उसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे जा चुके हैं और वो होमगार्ड के लिए ज्वाइन नहीं करेंगे। और अभी रिसेंटली सबसे इम्पोर्टेंट यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही है। अगर ऐसा हो गया कि यूपी पुलिस का फिजिकल यूपी होमगार्ड के बाद आता, तो अगर यूपी पुलिस का फिजिकल यूपी होमगार्ड से पहले अगर हो जाता तो उससे लगभग आपको 20% सीट जो खाली जाने वाली हैं वो न जाती, उससे बहुत आपको बेनिफिट होता। लेकिन अब ये चीज़ें तो आयोग पे डिपेंड करती हैं। उन्होंने होमगार्ड की रनिंग की डेट पहले दे दी है, यूपी पुलिस की ना दे के, ये बहुत गलत हुआ है। अगर पहले हो जाता तो बहुत से बच्चे कॉमन कैंडिडेट्स हैं वो यूपी पुलिस ज्वाइन करते और यूपी होमगार्ड नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं उन स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन भी स्टूडेंट का यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड
दोनों में है जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं, और यूपी पुलिस में उनका बहुत अच्छा स्कोर है, उनको लगता है वो फाइनल मेरिट में बाहर नहीं होंगे, और उनकी रनिंग भी अच्छी आ रही है और सारी चीज़ें फिट हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों से हो सके तो यूपी होमगार्ड का जो फिजिकल है वो आप लोग स्किप कर दो, ताकि एक बच्चे के लिए सीट बचे और उसका भी भला हो सके, उसे भी मौका मिले और उसको भी कॉन्फिडेंस आए, आगे वो भी तैयारी कर सकता है। जो भी होमगार्ड के कैंडिडेट्स हैं वो आगे भी प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करेंगे, तो उनको मोटिवेशन यहाँ से आएगा कि कम से कम एटलीस्ट उनके पास एक जॉब तो है, और इसके साथ साथ उनका मूड भी अच्छा रहेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अगर हो सकता है तो होमगार्ड का जो फिजिकल है वो आप स्किप करें। और जो लोग वेटिंग लिस्ट के लिए, बहुत सारे वो स्टूडेंट थे वेटिंग लिस्ट के लिए बोल रहे थे, तो वेटिंग लिस्ट ऐसे नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट तब आएगी जब 20% सीट्स खाली जाने लगेंगी, जब यूपी होमगार्ड की फाइनल मेरिट आ चुकेगी और यूपी पुलिस के बहुत सारे कैंडिडेट उससे ज्वाइन नहीं करेंगे, उसकी वजह से लगभग 20% खाली सीट्स जाने लगेंगी। और उसके लिए वेटिंग लिस्ट आने के लिए आप लोगों को डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्शन का ईयर है, यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बना हुआ है इलेक्शन जीतने का। तो अगर आप लोग कोई भी डिमांड यहाँ पे आज करते हो तो वो वहाँ बहुत जल्दी सुन ली जाएगी। तो कृपया करके अगर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज़ उठानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं आप लोगों के साथ खड़ी हो सकूं। क्योंकि अगर मेरे पास ऑडियंस ही नहीं होगी तो मैं अकेले तो नहीं लड़ सकती इतनी बड़ी चीज़ के लिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अगर आपको लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो वेटिंग लिस्ट के लिए, तो प्लीज़ यहाँ पर वेटिंग लिस्ट कॉमेंट कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अभी हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। तो इतने सारे फैक्टर मैंने आपको बताए, जो पीछे बहुत सारी वैकेंसी फिल हो चुकी हैं और जॉब स्टेटस भी उतना अच्छा नहीं है कि हर कोई इंटरेस्टेड हो। बहुत से लोग तो फॉर्म भी नहीं फिलअप किए थे, इसीलिए कि यूपी होमगार्ड में वो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो अगर आप लोगों को मैं कट ऑफ सीधे सीधे बताऊं तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इतना मैं कह सकती हूँ आपको। लगभग आप मेरे अनुमान के अनुसार से जो भी लड़कियां हैं या लड़के हैं वो लोग निश्चिंत रहें। लगभग मैं अगर आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो मुझे लगता है 2 से 3 नंबर ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो भी बच्चे नॉर्मलाइजेशन से जिनका सिलेक्शन हुआ है और 5 से 6 नंबर भी किसी शिफ्ट में मिले हैं, तो अगर हो सकता है किसी के ज़्यादा ही कम नंबर रहे हों और नॉर्मलाइजेशन से पूरी तरह से डिपेंड हो तो वो निकल सकता है। जो पहले से ही सेफ़ है वो नहीं निकलेंगे, नॉर्मलाइजेशन वाले बच्चे ही निकलेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ है और उसमें भी कंफर्म नहीं है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन से, और एक ही शिफ्ट में आजकल तो ये भी होने लगा कि एक ही शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन देते हैं। तो ये तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्या लक रहा है, उसमें कैसा आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो जो बच्चे पहले से सेफ़ हैं वो तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और नॉर्मलाइजेशन वाले भी अच्छे से रनिंग करें, मोटिवेट रहें, ताकि आगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ना रनिंग भी बहुत जल्दी करा दे रहे हैं, डेट भी दे दी है जल्दी से। मतलब मेरा ये है कि अभी बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं कर पाई है। लगभग 10 से आप लोगों ने देखा हो 10 से 15% स्टूडेंट जो हैं वो DVPST में फ़ेल हो चुके हैं, और लगभग 10 से 15% बच्चे ही इसमें फ़ेल हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हो 30% डेटा मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ जो DVPST और रनिंग में मिला के फ़ेल होंगे। फिर उसके बाद जो 70% जो बच्चे बचेंगे उनमें ही कट ऑफ बनेगी। तो उनमें भी बहुत सारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन से पास हुए हैं और उनमें भी बहुत सारे बच्चे पास हो भी जाएंगे, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसीलिए मैं वेटिंग लिस्ट के लिए आपको बोल रही हूँ। तो वेटिंग लिस्ट के लिए आप लोग आवाज़ उठाते रहिएगा। तो कट ऑफ के बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। और नॉर्मलाइजेशन जिसको भी जितना भी मिला है वो कमेंट कर दीजिएगा, और नॉर्मलाइजेशन की मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, आप लोग वो चीज़ भी देखो और वहाँ से कंफर्म करो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितनी चीज़ें क्या कुछ रहने वाली हैं। तो गाइस आप लोग रनिंग अच्छे से करते रहिएगा। रनिंग में बिल्कुल भी वो कंजूसी मत करो कि आपके बॉर्डर पे नंबर है आपका नहीं होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप लोगों ने देखा ही होगा UPSI में क्या कुछ चीज़ें रही, फाइनल मेरिट में भी चीज़ें बहुत डिफरेंट देखने को मिली। तो आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि 20 से 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन UPSI में आपको देखने को मिला किसी शिफ्ट में, और यूपी पुलिस में भी 10 से 12 का नॉर्मलाइजेशन जो शिफ्ट थी कुछ उसमें मिला है। तो ये नॉर्मलाइजेशन और आपका लक और जो यूपी पुलिस कैंडिडेट हैं जो इसको स्किप करेंगे फिजिकल को, इस पे डिपेंड करता है। तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। ये जो रनिंग कर रहे हैं वो अपना रनिंग पे फोकस करो, और वेटिंग लिस्ट के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियोस बनाऊँ और ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बने रहिएगा मेरे वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और होमगार्ड की हर अपडेट पे मैं यहाँ पे वीडियो लेके आती हूँ। आप लोग अपनी क्वेरी कमेंट कर दिया करो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो मैं पूरा सॉल्यूशन वीडियो लेके आऊँगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।